जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 27। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायलाइजर नामक मशीन, क्या कह रहा है, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उससे कृत्रिम क्या कहा जाता है। मतलब कि जो है डायलाइजर नामक मशीन से जो रोगी को रक्त को साफ किया जाता है, कह रहा है कि उस मशीन का साफ किया जाता है तो उस कृत्रिम को क्या कहा जाता है, कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। क्या कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है। कह रहा है कि छोटा मात्रक कौन सा है, तो छोटा मात्रक हो जाएगा क्या, फर्मी। क्या हो जाएगा, फर्मी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी पिंड के संवेग को n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि किसी पिंड का संवेग को n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो n स्क्वायर हो जाएगी। कितना, n स्क्वायर हो जाएगी। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप द्वारा आयोजित किया गया था, यानी कहाँ आयोजित किया गया था T20 पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, तो कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो भारत में। कहाँ, भारत में। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो अनुच्छेद 45 में है कि 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा यानी देखभाल के वर्णन है। किसमें, 45 में। 42 में क्या है, तो राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा। 42 में है कि राज्य की काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा। अनुच्छेद 43 में है कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन के लिए प्रावधान किया गया है। 43 में। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना परसेंट जो क्षेत्र है प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 31.16%। 31.16%। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था मंगलोर की संधि। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो कब हुआ था, तो 67 से 69, 1767 से 69 तक। द्वितीय कहेगा तो 1780 से 84 तक। द्वितीय 1780 से 84। इसी में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की पिता की मृत्यु हो गई थी 1782 में, यानी हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय कहेगा तो 1790 से कितना तक, 92 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ हुआ था 1799 में। ठीक है। आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, तो कौन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय किस पर हो जाएगा, तो पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे, तो पीसी महालनोबिस। ठीक है। और तृतीय हो जाएगा कौन, जॉन सेडी। तृतीय जॉन सेडी और सुखमय चक्रवर्ती तृतीय आंग्ल मैसूर। और चौथी हो जाएगा कौन, गॉडगिल, डी आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित कौन है, चौथी। 9वां देखिए क्वेश्चन कर रहा है केंद्रमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। केंद्रमुख कहाँ है, कर्नाटक में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मुंबई। कहाँ, मुंबई में, सॉरी। भारत की पहली जूट मिल कहेगा तो कहाँ हो जाएगा, रिसरा हो जाएगा। ठीक है, रिसरा कोलकाता के समीप रिसरा है, जिसकी स्थापना कब हुआ, जूट निगम की स्थापना 1971 में। कब, 1971 में स्थापना हुआ किसका, तो जूट निगम की स्थापना। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे मेघालय का नोक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो किस जनजाति द्वारा, खासी जनजाति द्वारा। गारो खासी जनजातियाँ कहाँ है, मेघालय में है। कौन सी,
गारो खासी जनजातियाँ, तो कह रहा है नोक्रेम त्योहार जो है खासी जनजाति एसोसिएशन मनाती है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा क्या, रेंगूर मिट्टी। कौन सा, रेंगूर मिट्टी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1987 में नाबार्ड द्वारा डॉक्टरों के साथ एक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूह को बैंकों के जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मिराडा। क्या है, मिराडा। मिराडा यानी कि मिराडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिराडा, 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 मिराडा। तो मिराडा का हो गया मैसूर रिस्टेटमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, मिराडा का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं, तो सबसे अधिक गरीब भारत में रहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 हुआ था, उसमें बिहार ने कौन सा पदक जीता था, तो कौन सा पदक हो गया, लॉन बॉल। अच्छा, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, सॉरी, कह रहा है कि बिहार ने किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था, लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता था 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अल्ट्रासाउंडेड है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 केजी पिंड 4 केजी के पिंड पर यदि 100 न्यूटन का बल लगाया जाए तो 4 केजी के पिंड को 1 केजी के पिंड के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी, तो क्या प्रतिक्रिया होगी, तो 10 न्यूटन होगा। कितना, 10 न्यूटन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, तो CaOCl2। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा हो जाएगा, नहीं है। देखिए लोकटक मणिपुर ठीक है, सोमभर झील राजस्थान में ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में ठीक है, हुसैन सागर झील जो कर्नाटक है ये गलत है। कहाँ है, तो तेलंगाना में है। कहाँ है, तेलंगाना में। आंसर सही हो जाएगा डॉग। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित है, किनके सीमाओं पर स्थित है, कौन सा, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, तो केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो 22 नंबर का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा सही है। श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो गया, जेनेवा सही है, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जेनेवा ठीक है, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन DC सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, वियना है, तो इस क्या है, न्यूयॉर्क दिया, ये गलत है, तो यानी सही कौन हो जाएगा, डॉग। सही कौन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, सही हो जाएगा डॉग। यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु का कहाँ है, वियना है इसका मुख्यालय, वियना। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 19 जुलाई 1957 को स्थापना हुआ, किसका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का। अगला देखिए क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को एक भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान है, तो बांग्लादेश का। कौन, बांग्लादेश का। कौन सा है, अमार सोनार बांग्ला जो है राष्ट्रगान है, कहाँ का, बांग्लादेश का। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, तो पटाना हो जाएगा कहाँ, श्रीलंका में हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था। समाजशास्त्र पढ़ाना यानी भारत में सबसे पहले
कौन सा यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था? तो कौन सा हो जाएगा? बम्बई यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी। अब भारत में अगर विश्व में कहेगा कि समाजशास्त्र के जनक कौन थे, तो समाजशास्त्र के जनक हो जाएगा कौन? अगस्ट काम्टे हो जाएंगे विश्व में। अब भारत में कहेगा समाजशास्त्र के जनक कौन हुए, तो गोविंद, इनका नाम है गोविंद सदाशिव धुर्वे। ठीक है। 1914 में प्रारंभ हुआ, 1914 में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए, कह रहा है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी से है। किससे? सभी से। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, यानी सभी से है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष हैं। शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचालन समिति के, सुमिलित करना, तो संचालन समिति के कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति के पटेल जी हो जाएंगे। संघीय पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। मूल अधिकार उप समिति के JB कृपलानी हो जाएंगे। यानी A का डॉग, B का 3, A का डॉग, B का 3, C का 1, D का 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा C। अगला देखिए क्वेश्चन 29 नंबर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके तट का क्या नाम है? तो तट का क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। अब जो कि पूर्वी घाट, जो पूर्वी है ना, तमिलनाडु पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट को ही कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। तमिलनाडु का ये एरिया हो गया। इधर की तो कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। तेलंगाना अलग है, समुद्र से नहीं ठेका हुआ है। ठीक है। तो इस क्षेत्र को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार बजट 2025-26 के लिए कुल बजट परिपत्र का आकार क्या है? तो परिपत्र का आकार इतना है, 361,895,09 करोड़ रुपया मिला हुआ है। 31 नंबर देखिए, गहरे समुद्र मिशन DOM के तहत भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? तो मानवयुक्त पनडुब्बी का क्या नाम रखा गया? तो मत्स्य 6000। क्या नाम रखा गया है? मत्स्य 6000। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से किया है। जल में क्या मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? तो क्या मिलाकर कर सकते हैं? तो वॉशिंग सोडा। क्या? वॉशिंग सोडा कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 34 नंबर की कार्बनिक पदार्थ के सोडियम निष्कर्षण में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने पर बैंगनी रंग आ जाते हैं। तो यह निम्न में से कौन सा यौगिक है जो का बैंगनी रंग आ जाते हैं? तो कौन हो जाएगा? तो सल्फर मिलाने से। क्या? सल्फर मिलाने से। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धमनी व शिरा में रक्त का pH मान क्या होता है? धमनी व शिरा में रक्त का pH मान क्या होता है? तो धमनी में अधिक होगा, शिरा में कम होगा pH मान। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? तो 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर A। 37 नंबर देखिए कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? शैल के छोटे समूह के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह। कौन सा? क्षुद्र ग्रह। 38 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ। किसने? शाहजहाँ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर कह रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर। झेलम निकलती कहाँ से? तो बैरीनाग झील से। कहाँ से? बैरीनाग झील से।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 41 नंबर कि पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाश यानी प्रकाश किसके पास है, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा सबसे अधिक। मंगल दिया है, शुक्र दिया है, और क्या दिया है, मंगल, शुक्र, प्लूटो, चंद्रमा, यानी शुक्र हो जाएगा। कौन सा, शुक्र हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा 918 हो जाएगा। अब भारत का लिंगानुपात 943 है। 943 भारत का है, बिहार का कहेगा तो 918। आगे देखिए क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में सरोद का प्रमुख कलाकार कौन है। तो सरोद का प्रमुख कलाकार हो जाएंगे अहमद अली खां। क्या बजाते थे, सरोद। क्या बजाते थे, सरोद। रविशंकर क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। अल्लाह रखा खां तबला बजाते थे। क्या, तबला ही बजाते थे, तबला। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। क्या, संतूर वादक थे, संतूर वादक। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ, कह रहा है कि शक संवत जो है कब से प्रारंभ हुआ, तो शक 58 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ हो गया था। और शक संवत जो है भारत कब अपनाया, तो 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को अपनाया। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव के अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था। किस अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पटेल जी। कौन, पटेल जी कर रहे थे। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, गुवाहाटी अधिवेशन का श्रीनिवास अयंगर किए थे। मद्रास में हुआ था 1927 में, के किए थे, तो एम एस अंसारी किए थे। मद्रास के अध्यक्षता एम एस अंसारी किए थे। और 1929 में तो आप लोग को पता है कि जे.एन. नेहरू के थे। कौन, जे.एन. नेहरू के थे अध्यक्षता। इसी में क्या किया गया था, 1929 में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। और जो गुवाहाटी अधिवेशन थे, इसी में बोला गया क्या कि कांग्रेसी सदस्य जो भी है वो खादी पहनना उनको अनिवार्य हो गया। कौन, गुवाहाटी अधिवेशन। तो इसका आंसर कौन है, कराची अधिवेशन 1931। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, तो रूस में। कहाँ, रूस में किया जाएगा। 47 नंबर देखिए, केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा दिया है। तो CPSC का दर्जा कौन सा दिया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1940 में। 1940 में इसकी स्थापना हुआ था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। अगला देखिए 48 नंबर कह रहा है कि पैरा तिरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। कह रहा है कि भारत ने कुल कितने पैरा तिरंदाजी में पदक जीते हैं, तो 12। कितना, 12। 6 स्वर्ण जीते, 6 स्वर्ण जीता, 3 रजत और 3 क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 49 नंबर कह रहा है कि नाक में रुधिर का बहाना क्या कहलाता है। नाक से रुधिर यानी नाक से ब्लड का बहाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो एपिटेक्सिस कहलाता है, एपिटेक्टिस। हेमोरेज जो है, शरीर के अंदर यदि रक्त अधिक बहने लगता है तो उसे हेमरेज कहते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर यदि रक्त जो है अधिक बहने लगता है तो उससे कहते हैं हीमोरेज कहते हैं उसे। हीमोस्टेसिस उससे कहते हैं कि ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें रक्त के बहाव को डैमेज यानी ब्लड वेसल के अंदर रोका जाता है, जिसके कारण इसको हीमोस्टेटिस कहते हैं, हीमोस्टेसिस। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक विद्युत अपघटन विलयन में धारा के प्रवाह का क्या कारण होता है। कह रहा है कि धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, तो धारा के प्रवाह का कारण होता है क्या, आयन। क्या होता है, आयन। कार्बन का, अगला क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और आवर्त सारणी में इसका समूह क्या है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या है, तो समूह 4 है। क्या, समूह 4 है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य उत्तरदायी है। तो मेलानिन कौन सा हो जाएगा, मेलेलिन हो जाएगा, मेलेलिन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में मानक समय उस मानक यामोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, वो इलाहाबाद के नैनी से, कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ग्रीनविच जो है 5.5 घंटा आगे है मानक समय से, मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। और ग्रीनविच जो है मानक समय, भारत में जो मानक समय है, तो देखिए कौन कौन राज्य से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया था, 24 टाइम जोन में, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अब प्रत्येक जोन में कितना डिग्री का देशांतर होता है, तो 15 डिग्री का देशांतर का अंतर होता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी के अंदर शैलमूल की शीतलन घनीभूत से बनती है, यानी घनीभूत से बनती है कौन, तो पतालीय चट्टानें हैं, यह परतदार चट्टान को कह रहा है। अवसादी चट्टान जो है, अवसादी चट्टानें परतदार होती है, क्या होती है, परतदार होती है। अवसादी चट्टानें परतदार होती है, क्या, परतदार होती है, जो ज्वालामुखी के सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प से निकलती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 55 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया। तो आगरा के नाम से जाना गया, तो सिकंदर लोदी ने राजधानी दिल्ली को ले गया था, आगरा। और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब किया, तो 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। 1506 में राजधानी बनाया, 1506 में राजधानी बनाया कौन, सिकंदर लोदी ने। 56 का देखिए कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। कब, 1916 में हुई थी स्थापना। और किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। और भारत में होम रूल लीग की जनक कौन है, एनी बेसेंट है। तो 1916 में हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, क्या, सही नहीं कह रहा है। तो 57 नंबर पहले पढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में लाया गया जो भूमि सुधार से संबंधित है, एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, एकदम गलत है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो सहकारी समिति से संबंधित है, ये भी सही है। 58 नंबर है भूमि हस्तांतरण, भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण संघ, ठीक है, यानी गलत कौन, सही नहीं पूछ रहा था, नहीं हो गया बी। 7वां संविधान संशोधन किससे है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो जहांगीर ने फारसी में लिखी है अपनी आत्मकथा। बाबर तुर्की भाषा में लिखा है तुजुक ए बाबरी, इसे बाबरनामा के नाम से कब हुआ था, तो 1589 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था फारसी में, ठीक है, जिसका नाम था बाबरनामा, पुस्तक का नाम। 59 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, तो गंगा को स्पर्श इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गंगा को स्पर्श करती है, कौन कौन जिला करता है, बिहार का कौन कौन जिला करता है गंगा को स्पर्श, तो बक्सर करेगा, भोजपुर करेगा, सारण यानी छपरा करेगा, पटना करेगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, और कौन करेगा, भागलपुर और लखीसराय, ठीक है। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है सुगौल की संधि कब हुई थी, तो सुगौल का संधि कब हुआ था, तो मार्च 1816 ईस्वी में सुगौल की संधि हुई थी। और सुगौल की संधि जो है 1816 में हुआ, तो किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था,
1416 के बीच हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर कहेगा कि कौन थे 1816 में, तो हेस्टिंगस थे। कौन? हेस्टिंगस थे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का सृजन किया गया। कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। 47 में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 अलग राज्य यानी 2 अलग देश बनाया गया। और उससे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। अब देखिए अगला 62 नंबर कह रहा है कि मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो मुद्रा संकुचन कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 66 से 67 में। 66-67 में हुआ था भारत के हरित क्रांति का प्रारंभ। 66-67 में हुआ। हरित क्रांति सबसे अधिक किस पर प्रभाव डाला था? तो गेहूँ पर। किस पर? गेहूँ पर प्रभाव डाला था। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन। कौन? स्वामीनाथन हो जाएंगे भारत में हरित क्रांति के जनक। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग बोलते हैं इसको। अगले देखिए क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कि भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 का आयोजन कौन सा राज्य में किया गया? तो कौन सा राज्य में किया गया था? तो ये असम में। झूमर असम में। पेरिकोडियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो कौन सा तरल भरा रहता है? तो ये हो जाएगा कौन तरल? पैराकार्डियम द्रव भरा रहता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य है कि मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? एल्बुमिन जो है मूत्र में, ग्लोबिन जो है यह रुधिर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और मूत्र निर्माण में सहायक होती है एल्बुमिन। अगला देखिए क्वेश्चन 59 नंबर कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय गुलाबी रंग की ग्रंथि, अग्नाशय के द्वारा होता है। अग्नाशय गुलाबी रंग की ग्रंथि है। किस रंग की? गुलाबी रंग की ग्रंथि अग्नाशय। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो उस समय सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित बिशन नारायण दत्त किए थे। दत्त किए थे। बिशन नारायण दत्त किए थे। राष्ट्रीय गीत कहेगा कि सर्वप्रथम कहाँ गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था 1896 में। इस समय अध्यक्षता कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। राष्ट्रीय गीत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1911 में। तो 11 में हो गए बिशन नारायण दत्त हो गए, और 1896 में कौन हो गए? तो रहीमतुल्ला सयानी हो गए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटकों और संगीत के विषय का संवर्धन करती है। इनकी स्थापना कब हुआ? मतलब संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहेगा तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया। ललित कला अकादमी का, ललित कला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है एग्जाम में। तो ललित कला अकादमी का कहेगा तो 1954 में स्थापना हो गया। कहेगा अगला देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
केंद्र, कला केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1985 में, 1985 में। अब फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII की स्थापना 1960 में हुआ। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार का वन है? तो किस प्रकार का पर्णपाती वन है जो एक साल में पत्ता को छोड़ देते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति कब हुआ? 1952 में लाया गया था प्रथम वन नीति। अब भारत में वन स्थिति रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में प्रकाशित किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैंडल पीक किस द्वीप पर? तो उत्तरी अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर ऊंचाई है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया था? एक बार। कितना बार? एक बार हुआ है, जो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब प्रस्तावना को अमेरिका संविधान से अपनाया गया, अमेरिका संविधान से प्रस्तावना को लाया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन रखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित करने की संतुष्टि करना। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्य संघों का संघ है, कौन से राजनीतिक विचारधारा इस वक्त का समर्थन करती है? तो कौन सा हो जाएगा? बहुलवादी। बहुलवादी जो है राज्य संघों का संघ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं था? जॉन रस्किन अनटू दिस लॉट सही है। त्रिवंत्री सरकोटी डेमोक्रेसी थ्योरी, ये भी सही है। पावर और प्रकिंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यही गलत है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसकी है? तो राम मनोहर लोहिया की। किसकी? लोहिया जी की है, राम मनोहर लोहिया जी की है। आंसर हो जाएगा ड। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने हो जाएगा? पटेल जी ने। किसने? पटेल जी ने किए थे। 79 नंबर प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। 80 नंबर खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। संघाई सहयोग संगठन ASCO 2024 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तब 24 की बैठक का आयोजन किया गया पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। 82 नंबर देखिए, 89वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में? तो मेघालय में किया गया। ये सब करेंट है। कह रहा है कि स्थानीय प्रजातियाँ पौधों और जानवरों की कौन सी प्रजाति होती है? तो कह रहा है कि स्थानीय प्रजातियाँ जो हैं पौधे और जानवरों की कौन सी प्रजातियाँ हो सकती है? तो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो है जनजातियाँ हो सकती हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मानव शरीर के संबंधित भाग में के गलत युग्म का चयन करें। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर जबड़ा, अनुष्का पैर, अंतःप्रकोष्ठीय अस्थि हाथ, ठीक है तीनों। कह रहा है कि गलत शब्द को चुना। मणिबंध गर्दन, ये नहीं है, यानी सही हो जाएगा सी। 85 नंबर देखिए, कह रहा है कि भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? भ्रूण जो है किसमें अनुपस्थित है? शैवाल में। शैवाल में जो है भ्रूण अनुपस्थित रहता है। 86 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल पणिकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो राइबोजियम। कौन? राइबोजियम हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है? वह किसमें होता है? कह रहा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है और यह किसमें होता है? तो यह होता है क्या? स्त्रियां वहन करती है, जो प्रकट पुरुषों में होता है। स्त्री हीमोफीलिया जो है इसकी का स्त्री वो हक होती है, लेकिन प्रकट किस में होता है? पुरुषों में होता है। आंसर बी हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? कह रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू हो जाएंगे। सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। कब? 55-56 में। अगला देखिए 89 नंबर, भारत में मोनो रेल की सुविधा किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में? तो बम्बई। मतलब मोनो रेल का मतलब कि एक पटरी पर चलने वाली, 2014 में हुआ था इसका स्टार्ट। 2014 में स्टार्ट हुआ था।
सबसे पहले जापान में मोनोरेल चली थी। अगला देखिए 90 नंबर कह रहा है कि देवदार, चीड़, कोड़ वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो किस प्रकार के, तो पर्वतीय वन है। कौन सा, पर्वतीय वन है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैथ है, इसका आंसर देख लीजिए। इसका हो जाएगा A 7200। अगला देखिए 92 नंबर कह रहा है कि एक घनाभ जिसमें इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है, तो आयतन ज्ञात करें। तो ये भी देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बॉय हो जाएगा। मैथ को हम बता देते हैं। 93 नंबर देखिए, कह रहा है कि कैट होगा, क्या होगा, कैट 3200 लीटर होगा। 94 देखिए, 94 कह रहा है कि इसका डॉग होगा 89, 88, 8 आंसर होगा। 95 देखिए, 95 कह रहा है, 95 कह रहा है 3.04% की वृद्धि हो जाएगा। 96 देखिए इंग्लिश है, 96 का हो जाएगा एप्पल, क्या हो जाएगा, एप्पल आंसर हो जाएगा। 97 का कैट हो जाएगा क्या, यूनिवर्सिटी, 97 का कैट यूनिवर्सिटी हो जाएगा। 98 का देखिए, 98 का सार्थक शब्द का ज्ञात कीजिए जो पढ़ा न जा सके। तो 98 का हो जाएगा डॉग, अपठनीय हो जाएगा। 99 का देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा प्रशिक्षण के रूप में 2024 से 27 के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो 99 क्या हो जाएगा, कैट गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। 100 को किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। तो किन्हें प्रधान सचिव के, शक्तिकांत दास जी को किया गया। किसको, शक्तिकांत दास जी को। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आते हैं। जय हिंद।